हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सरसाइज 4.5। तो पूरी 4.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस जो भी वीडियोस है उसमें पूरा चैप्टर नंबर 4 हर एक एक्सरसाइज फुल सॉल्यूशंस के साथ आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में अच्छे से लाइन वाइज सारी एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही है यहाँ पर। 4.5 में फर्स्ट से स्टार्ट करें। प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ 2 shares A and B are given below. Which type of shares has more relative variation in its price? तो यहाँ पर हमें वेरिएशंस फाइंड करने हैं शेयर्स के बीच में। कौन से शेयर के वेरिएशंस में यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिख रही है और मोर प्राइस कौन से शेयर्स की जा रही है। तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूज मत होइए कि वेरिएशंस यहाँ पर हमें दिया गया है तो क्या फाइंड करें, कौन सी मेथड अप्लाई करें। मोर रिलेटिव वेरिएशंस हमें जब फाइंड करनी होती है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें भी कोएफिशिएंट जब फाइंड करेंगे तब हमें यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन मिल जाएगा, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ए शेयर्स हैं उसका एंड तक फाइंड कर लेते हैं पूरा कोएफिशिएंट तक। उसके बाद बी शेयर्स जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना होगा जिसमें हमें सारे जो एक्स यहाँ पर अज्यूम कर लेने हैं, सभी प्राइजेज ऑफ शेयर्स ए। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। एक्स बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मीन आपको इस तरह से फाइंड करना है। टोटल यहाँ पर जो आता है एक्स का 3210 डिवाइड बाय एन, तो यहाँ पर आपको 321 मिलेगा एक्स बार। तो आपको यहाँ पर x की हर एक वैल्यू में से 321 माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 321 है, उसमें से अगेन 321 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 ही आएगा। उसके बाद 322, उसमें से 321 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। इस तरह से सभी वेरिएबल्स में से आपको 321 सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर x माइनस एक्स बार का हमेशा 0 ही आना चाहिए टोटल। सिर्फ x माइनस एक्स बार की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, इसका टोटल हमेशा 0 ही आता है। और उसके बाद आपको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना होता है। ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनका स्क्वायर यहाँ पर लिखना होता है, लास्ट में उसका टोटल करना होता है। 0 का 0 ही रहेगा। देन यहाँ पर 1 जो है उसका 1 रहेगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से इसका भी टोटल कर लीजिए, आपका आंसर 70 आएगा। तो अब ये जो स्क्वायर है इससे हम ये जो लास्ट वेरिएबल्स हमें मिल चुके हैं इसका जो टोटल है उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो शेयर्स ए के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। हमारा टोटल आया था 70 और यहाँ पर 70/10 करेंगे। अंडर रूट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस की फॉर्मूला याद ही होगी। यहाँ पर √7 उसका रूट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा ₹2.56। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट की फॉर्मूला है S/x बार इंटू 100। तो ये शेयर्स ए के लिए कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं 2.65/21। तो यहाँ पर 321 सॉरी, यहाँ पर हमने ये कर लिया मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। 100 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी हम रिलेटिव वेरिएशंस फाइंड करते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन में कहा गया है रिलेटिव वेरिएशंस, तो वेरिएशंस का मीनिंग यही होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आप जब कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं उसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमें वेरिएशंस कहा गया है, तो हम ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब भी आपको रिलेटिव वेरिएशंस फाइंड करने को कहा गया हो तो आपको हमेशा
100 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाइड करना होगा, तब हमारा आंसर हमेशा परसेंटेज में मिलेगा। तो जब भी वेरिएशंस फाइंड करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज 4.5 में आपको इसी तरह से करना है। सभी के वेरिएशंस मीन्स यहाँ पर परसेंटेज में ही आंसर फाइंड करने होंगे। तो हम सभी को S/(x)/100 की फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं 0.83% आ चुका है। ये शेयर्स जो ए है उसका यहाँ पर है शेयर ए का वेरिएशन। अब हम प्राइस वेरिएशन, अब हम शेयर्स बी के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपको x-x वो एक्सप्लेन किया था शेयर ए के टाइम पे, यहाँ पर बी में भी आपको सेम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करनी है। x बार कैसे फाइंड किया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए 1400 टोटल सिग्मा x था, उसको डिवाइड किया n जो 10 है, तो हमारा आंसर 140 आया x बार। अब अगेन यहाँ पर x बार में आप देख सकते हैं सभी में से 140 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, और ये सारे वेरिएशंस हमें यहाँ पर आंसर्स वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब इसे x बार स्क्वायर करना है, जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड कर सकते हैं। इन सभी का स्क्वायर है और उसका टोटल है 510। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला सिग्मा x बार स्क्वायर अपॉन n, उसको अंडर रूट में दिखाना है। यहाँ पर अंडर रूट 510/10 और अंडर रूट 51 आंसर आया। रूट करते ही आंसर 7.14 रुपीज़ मिला है। अब इसका वेरिएशंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन की फॉर्मूला होती है S/(x बार) इंटू 100। S/(x बार) हमने लिख दिया है, इंटू 100 करने पर लास्ट में हमें आंसर 5.1% मिलता है। तो ये हमारे दोनों वेरिएशंस आ चुके हैं। हमने पहले देखा था 0.83 वेरिएशंस हमें मिले थे शेयर ए के, और शेयर बी के 5.1। तो ये शेयर ए से कई ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है रिलेटिव मेजर्स ऑफ वेरिएशंस इज़ मोर इन द प्राइस ऑफ शेयर बी। तो यहाँ पर वेरिएशंस जो है प्राइस के, वो सबसे ज़्यादा बी के हैं, ए से ज़्यादा बी के हैं। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 2. The daily salary of administrative staff of 2 companies yielded the following results. तो ये सैलरीज है और ये यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए, और ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा बिकॉज ये डायरेक्ट आपको मीन गिवन है। x बार आपको दे दिए a और b के, जो हमने लास्ट टाइम x बार करके फाइंड किया था, वो डायरेक्टली आपको x बार यहाँ पर दे दिया गया है। अब आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला करनी पड़ती थी, वो भी यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो s होता है वो भी हमें दे दिया गया है। तो जो डायरेक्टली आप याद कीजिए, कोएफिशिएंट की फॉर्मूला थी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, वो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फॉर्मूला में होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू S/(x बार) इंटू 100। तो ये रहा S दोनों कंपनीज़ का, और ये रहे x बार। अब आपको डायरेक्टली फाइंड करना है और दिखाना है कौन सी यहाँ पर स्टेबल है कंपनी, यहाँ पर स्टेबल है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी ए का है, हमने कंपनी ए का फाइंड कर लिया। x बार 600 दिया गया है। S जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर 30 रुपीज़ गिवन है। अब उसका डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड करना है S/(x बार) इंटू 100। 30 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइड करना है उसे x बार, जो मीन है 600 रुपीज़, इंटू 100 करने पर हमारा आंसर आएगा 5%। तो ये कंपनी ए के वेरिएशंस है, परसेंटेज में ही आपको हमेशा लिखना है 5% इसका है कंपनी ए। देन कंपनी बी, x बार मीन है ₹2100 और स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें गिवन है 84 रुपीज़। कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस फाइंड करने की फॉर्मूला S/(x बार) इंटू 100। तो यहाँ पर हमें मिल गया आंसर 4%। तो अब यहाँ पर आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है A इज़ 5% एंड दैट ऑफ कंपनी B इज़ 4%। हैंस द डेली सैलरी इन कंपनी B इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ पर डेली सैलरी स्टेबल किसकी है? 4%, जो कंपनी बी की है वो स्टेबल है। ए में वेरिएशंस कोएफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, बी की जो है वो स्टेबल मानी जाती है, 4% तक की यहाँ पर दिखाई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
The coefficient variations of two series are 30% and 25% and their standard deviations are 15 and 9 respectively. Find their means. अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशंस और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस दे दिए गए, हमें मीन फाइंड करना है। तो आपको ये वाली जो फॉर्मूला एक बार वापस से दिखा दूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। जो ये वेरिएशन होता है जो हमने फाइंड किया था इसमें 4%, वो डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन में दे दिया गया है। एस जो है वो भी दे दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशंस, और फाइंड करना है एक्स बार। तो यही फॉर्मूला में हम सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये रहा फर्स्ट सीरीज़, हमें टू सीरीज़ यहाँ पर गिवन है, एक का अलग अलग है। जैसे फर्स्ट जो है उसका 30% और 15 है, तो 30% उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 15, हमें फाइंड करना है एक्स बार। तो यहाँ पर फर्दर इसे स्टार्ट करते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की फॉर्मूला होती है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 इज इक्वल टू 30 मीन्स 15 अपॉन एक्स बार। तो ये हमने पुट आउट कर दिया इंटू 100। अब एक्स बार जो है यहाँ पर डिवाइड में है, वो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये 30 एक्स बार इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1500 हो गए। अब एक्स बार यहाँ पर रहेगा और 30 जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरफ में डिवाइडेशन में आ जाएगा। इस तरफ डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 50। तो एक्स बार हमें 50 मिल चुका है यहाँ पर सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ का। अब हम सेकेंड सीरीज़ का देख लेते हैं। सेकेंड सीरीज़ में हमें कोएफिशिएंट 25% और स्टैंडर्ड डेविएशन 9 गिवन है, एक्स बार फाइंड करना है। सेम यही फार्मूला अप्लाई करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। 25 जो वेरिएशन है वो यहाँ पर लिख दिए, एस 9 लिख दिया, एक्स बार हमें फाइंड करना है और इंटू 100। अब एक्स बार अगेन इस तरफ पहले मल्टीप्लिकेशन में जाएगा जो डिवाइड में है, तो यहाँ पर 25x इज इक्वल टू 900 हो गए, 9 इंटू 100। अब ये 25 एक्स बार है, हमें सिर्फ ओनली सिंगल एक्स बार का चाहिए। तो एक्स बार इसी तरफ रहेगा, 25 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है वो इस तरफ डिवाइडेशन में आ जाएगा। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 36। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। अगर आपने प्रीवियस किसी सम्स में अगर आपको प्रीवियस किसी सम्स में डाउट्स रह रहे हो तो आप चैनल पे अपलोडेड है, वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 4.6 है और बाकी की सारी एक्सरसाइज मैं बहुत जल्द ही चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।